वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको एक मर्तबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। तो नाजरीन, अगर कोई स्पेशल पर्सन है तो ये उसके लिए जिंदगी गुजारना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप में हौसला है, हिम्मत है और कुदरत वाले ने आपको ऐसी चीजें अता कर रखी हैं जो किसी और के पास नहीं है, तो आपकी जिंदगी आसान हो जाती है। टेक्सला से ताल्लुक रखने वाले सैयद उमैर एक स्पेशल पर्सन है, बहुत स्पेशल इंसान है। उन्होंने बचपन से ही मुश्किलात का सामना किया, मगर अपनी हिम्मत और हौसले से हर मुश्किल को आसान बनाया, हर मुश्किल को नाकाम बनाते हुए अपने अंदर मौजूदा सलाहियतों को मनवा लिया और आज ये बात दुनिया भी जानती है। आज वो कामयाबी से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और दूसरों के लिए एक मिसाल भी बन चुके हैं। उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। 30 साल उमैर को एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसानी जिस्म की हड्डियां मुड़ जाती हैं। बहुत शुक्रिया उमैर, आपने हमें ज्वाइन किया, टाइम निकाला। आपके हौसले और हिम्मत को तो सबसे पहले दाद देते हैं और यकीनी तौर पर आप दूसरों के लिए एग्जाम्पल हैं, एक मिसाल हैं। अपनी लाइफ जर्नी हमारे साथ शेयर कीजिए। मेरा नाम सैयद है और मेरा टेक्सला से ताल्लुक है। मेरी जो डिजीज़ है उसको एस्ट्रोजेनेसिस कहा जाता है। इसमें बॉडी बोन्स जो है जो होती हैं बार बार टूटती हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो इतनी वीक हो जाती हैं कि ज़रा सा भी आपको कोई मूवमेंट हो आपकी बॉडी में तो वो टूट जाती हैं, उसके बाद मुड़ना शुरू हो जाती हैं। तो बहुत ही एक पेनफुल टाइम होता है उस वक्त बंदा। लेकिन 18-20 साल तक मैंने इसी के साथ हुआ है कि अब बस वक्त के साथ साथ काफ़ी बेहतर हुआ है। उसके बाद मैं अब IT फील्ड में काम कर रहा हूँ। मैंने अपनी एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद IT फील्ड को ज्वाइन किया। 6-7 साल से मैं IT फील्ड में काम कर रहा हूँ। अब सोशल वर्कर कर रहा हूँ, एज अ टीचर IT टीचर काम कर रहा हूँ। मेरी IT अकेडमी है और स्पेशल पर्सन को भी बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, उनके लिए काम कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा जो अब मिशन है वो है कि स्पेशल पर्सन को एक इंडिपेंडेंट और एम्पावर बनाया जाए, उनकी लाइफ में बेहतरी लाया जाए एज पॉसिबल एज जैसे हमारे कंट्री में तो इतनी ज़्यादा फैसिलिटी या इतनी ज़्यादा इंस्टीट्यूट स्पेशल पर्सन के लिए है नहीं। तो मेरा अभी जो मिशन है मैं स्पेशल पर्सन के लिए काम कर रहा हूँ। आपने बहुत अच्छी बात बोली उमैर कि स्पेशल पर्सन को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन उसके लिए जैसे आप काम कर रहे हैं उसके लिए तालीम एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो डेफिनेटली आपकी फैमिली का भी बहुत सपोर्ट रहा होगा, उन्होंने आपकी तालीम पर तवज्जो दी, तभी तो आप ऐसा सोच रहे हैं, जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली ये वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है। हमारे अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। हमें इस बात को समझना होगा कि स्पेशल पर्सन होना किसी बच्चे का कोई मसला नहीं है। अगर आप उसको एजुकेशन एंड स्किल, ये दोनों चीज़ें अगर उसको आप प्रोवाइड करेंगे तो आपका बच्चे को भी डिसेबिलिटी या कोई इस किस्म की फील ही नहीं करेगा। मेरी मदर का मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। मैं एक गाँव में रहता था, वहाँ पर कोई एजुकेशन फैसिलिटी तो अवेलेबल थी नहीं। स्पेशली आप अगर 20 ईयर बैक चले जाएँ तो फिर तो बहुत ही एक अजीब सा सिनेरियो था। लेकिन जो हमेशा कोई ना कोई वे होता है। मेरी मदर ने मुझे फिर प्राइवेट टीचर अरेंज करके दिए, वो मुझे ऑलमोस्ट 10 ईयर्स तक घर आके होम ट्यूशन देते रहे। उसके बाद मैंने अपनी बस एग्ज़ाम के लिए जाना होता था। तो इस तरह मैंने अपनी एजुकेशन मुकम्मल की है। लेकिन आजकल के दौर में मैं कहूँगा कि एक क्लिक में आपके हाथ में चीज़ें आ जाती हैं। जब मैंने किया तो काफ़ी स्ट्रगल था, लेकिन आजकल तो आप बहुत सी सोर्स मिल जाती हैं कि आप स्किल भी हासिल कर सकते हैं, एजुकेशन भी हासिल कर सकती हैं घर बैठे। इसीलिए मैंने तकरीबन 1 साल 1.5 साल हो गया है मैंने अपनी ऑनलाइन एकेडमी बिल्ड की है। इसमें सबसे बड़ा ये बेनिफिट है कि कहीं से भी मुझे कोई स्पेशल पर्सन ज्वाइन कर सकता है। आपके पास ओनली इंटरनेट फैसिलिटी होनी चाहिए। उनकी एजुकेशन के लिए मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पास एजुकेशन होगी, स्किल होगी तो आप इंडिपेंडेंट और एम्पावर होगे। आप आजकल तो घर बैठे बहुत सी फैसिलिटीज ऐसी हैं कि आप अर्निंग भी कर सकते हैं, एजुकेशन भी हासिल कर सकते हैं और अपनी स्किल पे काम भी कर सकते हैं। डेफिनेटली उमैर, आपकी लाइफ बहुत डिफरेंट रही होगी। आप एक स्पेशल स्कूल में गए होंगे, बहुत सारे लोगों से आपका इंटरेक्शन रहा होगा, बहुत सारी तंगी का भी आपको सामना करना पड़ा होगा। सोसाइटी की बात करना चाहूंगी, सोशली आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा जिंदगी में और लोगों का जो रवैया है, मैं जरूर उस हवाले से भी जानना चाहूंगी। सपोर्टिव तो मैं कभी भी नहीं कहूँगा रहा। हमारी सोसाइटी में एक स्पेशल पर्सन को बिल्कुल एक अजीब से ही ट्रीट किया जाता है। अजीब सी बातें, उनके टर्न्स, उनकी नेगेटिव ही थॉट मिलती हैं। कहीं बाहर निकलें तो कोई किस नाम से आपको बुलाएगा, कोई क्या कहेगा, तो बहुत मुश्किल होता है सरवाइव करना। लेकिन अब काफ़ी चेंज हुआ है, कुछ लोगों में अवेयरनेस भी आई है।
और जाहिर बात है जब बंदा कुछ अचीव कर लेता है, किसी मकाम पे पहुंच जाता है, तो लोगों की सोच, लोगों के रवैये खुद ही तब्दील हो जाते हैं। और अक्सर मुझसे ये भी पूछा जाता है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि लोगों के रवैये और लोगों की जो सोच है उसका कैसे बदला जाए, तो आप खुद को बदलें। आपको देखकर आपकी जब आप दूसरों के साथ बैठेंगे, उनसे बात करेंगे, तो लोगों की सोच, लोगों के रवैये खुद ही चेंज हो जाएंगे। सबसे पहले आपको खुद को बदलना है, खुद को इतना मजबूत बनाना है कि आप माशरे का सामना कर सकें, सोसाइटी का सामना कर सकें। और मैं पेरेंट्स को हमेशा ये मैसेज देना चाहूँगा कि अपने बच्चे को आप, अगर आप चाहते हैं कि वो हमारी सोसाइटी में सर्वाइव करे, तो उसको सपोर्ट करें, उसको बाहर लेके जाएं। एक कमरे में लोग बंद कर देते हैं बच्चों को, बाहर नहीं लेके जाते कि लोग क्या कहेंगे, हमें ये फेस करना पड़ेगा, वो फेस करना पड़ेगा। सो ये सबसे गलत चीज़ है। आप बाहर जाएं, उनको अपने लोगों के अंदर लेके जाएं, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, खुद साथ रहें। तो इस तरह से ही आप अपने बच्चों को एक बेहतर। बड़ी अच्छी बात है, आप ये सारी बातें जानते हैं। आपने कहा कि सेल्फ बिल्ड पर काम होना चाहिए, खुद को मजबूत करना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए जिंदगी में आगे बढ़ने का। लेकिन ऑब्वियसली जो हमारे आसपास के लोग होते हैं वो हमारी जिंदगी की महरूमियों का हमें बार बार एहसास जरूर दिलाते हैं। आपको मोटिवेशन कहाँ से मिली इस पूरे सफर में? एक टाइम था मेरी लाइफ का कि मैं बहुत फील करता था, इवन के शायद मैं ये कहूँ कि रोता भी था। लेकिन जब आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं ना चीज़ों को जाहिर बात है इतना आसान नहीं होता, ये हमेशा स्ट्रगल करनी पड़ती है, किसी की लाइफ भी आसान नहीं होती है। लेकिन जब मैंने अपने आसपास देखना शुरू किया कि बहुत बुरे हालात में लोग लाइफ गुजार रहे हैं, जो लोग पैरालाइज हैं, इवन के ओनली आइज तक मूव नहीं कर सकते, उनको जब मैंने देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिली, हौसला मिला। और सबसे ज़्यादा बात है जो बात होती है ना कि लोग सोचते हैं कि ये बच्चा तो अपनी फैमिली पे एक बर्डन रहेगा, सारी ज़िंदगी कैसे लाइफ गुजारेगा। तो शायद उन नेगेटिव थॉट्स ने, उन्हीं बातों ने मुझे थोड़ा हौसला दिया, हिम्मत दी कि मैंने सोचा नहीं, मुझे खुद को चेंज करना है। मैंने ये जो एक टैग है ना लगा दिया जाता है कि ये बर्डन है फैमिली पे, ये तो फैमिली में के कैसे लाइफ गुजारेगा, सर्वाइव कैसे करेगा, छोटा सा है, अजीब ये सोचें। सो वो नहीं चीज़ों ने शायद मुझे इतना मजबूत कर दिया कि मैंने अपनी हिम्मत कभी नहीं हारी, अपनी एजुकेशन को मुकम्मल किया, अपने आप को स्किल भी किया। फिर नॉट ओनली फॉर माई सेल्फ, फिर मैंने अब ये सोचा कि जब मैंने हासिल कर लिया तो ज़रूरी अब ये है, मेरी जिम्मेदारी बनती है स्पेशल पर्सन कि मैं दूसरों को भी आगे लेके जाऊं, उनके लिए भी कोई ऐसे मौके बनाऊं कि वो भी मेरी तरह एक अच्छी और रिस्पेक्टेबल लाइफ गुजार सकें। बहुत शुक्रिया सैयद उमैर, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपके लिए बहुत सारी दुआएं जिंदगी में, आप जो भी काम करें आपको कामयाबी मिले। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। वक्त हुआ प्रोग्राम में एक छोटे से वक्फे का ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, साथ रहिए। Pakistan